सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो हमने 3 न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिए हैं। द फोर्थ वी हैव अ डिफरेंट टाइप। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 ml ऑफ अमोनिया गैस एट 273 केल्विन टेम्परेचर। अब हमारे पास रिलेशन कौन सा आ रहा है? गैस, वॉल्यूम एंड मोल का रिलेशन। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? दैट 1 मोल ऑफ ईच गैस occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। अब ये STP क्या था? टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर तो ये टेम्परेचर और ये प्रेशर की कंडीशन है तो हर एक मोल 22.4 लीटर, 1 मोल विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो वहाँ पे तो हम वॉल्यूम को और मोल को रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम है कि उसने हमें दिया है उसके रूम टेम्परेचर कंडीशंस, जिसमें कि टेम्परेचर तो चलो 273 केल्विन ही है लेकिन प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम उसने कहा है 350 ml है। लेकिन ये वॉल्यूम हम मोल के साथ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये STP पे नहीं है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के केस में हमें सबसे पहले जो हमारा वॉल्यूम है उसको STP में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये हमारा STP है, ये हमारा रूम टेम्परेचर प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर दिया उसने हमें 2, वॉल्यूम दिया 350 ml और टेम्परेचर दिया 273। और इधर क्या है हमारे पास? प्रेशर हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, वॉल्यूम हमें पता नहीं और टेम्परेचर हमारा 273 है। ठीक है, तो 273 कैंसिल, वॉल्यूम आ गया हमारा 700 ml। ठीक है, अब ये जो 700 ml है ये STP है, तो इसका मतलब इसको हम मोल से रिलेट कर सकते हैं। अब हम इसको मोल से रिलेट करेंगे। हमने क्या कहा? 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। 22.4 लीटर को हम 22400 ml लिख लें क्योंकि ये वाला वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में है। तो आप लीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन। जैसी आपकी नीड है और जैसी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 22,400 ml ऑफ ईच गैस एट STP हैज़ कितने मॉलिक्यूल्स? 1 मोल, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ml ऑफ ईच गैस कितना हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400। लेकिन हमें निकालना किसका है? 700 ml का। तो ये कितना आ जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 22400 इंटू 700। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आपका जो आंसर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.882 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। कम हो जाने हैं ना, वॉल्यूम कम हो गया। So this is how we calculate, how we relate volume with mole। वॉल्यूम और मोल का रिलेशन पहले हमने किया, वॉल्यूम और नंबर, मोल और नंबर का रिलेशन, मोल और मास का रिलेशन, और ये न्यूमेरिकल हमारा आ गया वॉल्यूम और मोल के रिलेशन के बारे में। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू दैट। नेक्स्ट वी हैव, अगला न्यूमेरिकल देखेंगे
ओके, दिस इज अगेन समथिंग डिफरेंट. अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर. अब डेंसिटी कहाँ से आ गई? डेंसिटी क्यों आ गई? डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. अगर हमें मास को वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी हेल्प्स अस. ठीक है, कहता है कि अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर. 1 मोल वाटर जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? तो पहले तो हम देखें 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ मास. कितना मास आ जाएगा? उसके ग्राम मोलर मास के बराबर. और ग्राम मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18. वाटर का 18 कैसे आया? हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16. तो ये हमारे पास आ गया 18. 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ मास 18 ग्राम. यही हमारा मोल कॉन्सेप्ट कहता है. ठीक है, अब उसने हमें डेंसिटी दे दी. डेंसिटी को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे. वेरी सिंपल आंसर. ठीक है, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना है? 18. डेंसिटी कितनी है? 1. तो वॉल्यूम कितना आ गया? 18 ml. वाटर के केस में मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, लेकिन वाटर के केस में क्योंकि न्यूमेरिकल ही ऐसा था तो मुझे कैलकुलेट करके दिखाना था. अदरवाइज वाटर के केस में आप हमेशा याद रखो जितने ग्राम पानी होगा उतने ml पानी होगा. मतलब जितना ग्राम्स में पानी होगा उतना ही ml में पानी होगा. 100 ग्राम मतलब 100 ml, 200 ग्राम मतलब 200 ml, 300 ग्राम मतलब 300 ml, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है. ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया हमारा 18 ml. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर. तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर. अब आपके दिमाग में, मुझे पता है क्या क्वेश्चन आ रहा है. आपके दिमाग में आ रहा है कि वो तो 22.4 होना चाहिए था, है ना, क्योंकि वॉल्यूम और मोल का तो यही रिलेशन है. नहीं, वो होना चाहिए व्हेन इट इज इन गैसियस स्टेट. 22.4 लीटर वाला हम लेते हैं जब गैसियस स्टेट में हो. यहाँ पे हमारा वाटर गैसियस स्टेट में नहीं है तो हम इसका यही वॉल्यूम लेंगे 18 ml. अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कंसिडरिंग वाटर स्फेरिकल. वाटर स्फीयर है. ओके, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? डायमीटर कितना होगा? ओके, तो अब हमें इसमें से क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो एक मॉलिक्यूल निकालो, फिर उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालो. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे? 1 मोल ऑफ वाटर का वॉल्यूम है 18 ml, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज़ वॉल्यूम कितना? 18 ml. तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ वॉल्यूम कितना? 18 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23. और पूछा उसने हमें डायामीटर है, कह दिया कि वाटर स्फीयर है. तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. नाउ वेयर r इज रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. बड़ा उलझा दिया है इस क्वेश्चन ने हमें. कोई बात नहीं, वॉल्यूम हमने ये ले लिया 18/6.02 इंटू 10⁻23. ये हमारे एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था, इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब. तो r क्यूब किसके बराबर आ जाएगा हमारा? 18 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय
4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 22। तो आर क्यूब हमारा, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आर क्यूब हमारा आ जाता है 7.133 इंटू 10⁻24। तो आर किसके बराबर आ जाएगा? इस सारी टर्म का हम क्यूब रूट ले लें, -8, क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 24 का क्यूब क्या हो गया? 8। इधर रेस कर रही हूँ, घबराना नहीं है, धीरे धीरे एक एक स्टेप हम चलते जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो अब कितनी आसानी से हम आर तक तो पहुंच ही गए हैं। अगर आप 7.133 का क्यूब रूट लेते हो, 7.133 का क्यूब रूट जो है आपका, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.925 इंटू 10⁻8। ये आ गया हमारा रेडियस। लेकिन पूछा उसने हमें क्या है? पूछा है डायामीटर, और डायामीटर किसके इक्वल होता है? 2 इंटू रेडियस के। तो 2 इंटू 1.925 इंटू 10⁻8। This is diameter of one molecule of water. अब देखो, आप ये भी बता सकते हो कि डायमीटर कितना होता है वाटर के एक मॉलिक्यूल का। दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। कुछ भी नहीं, घबराना नहीं है। आपने क्या किया? पहले वॉल्यूम लिया, ठीक है। वॉल्यूम और मास इक्वल होते हैं, तो वहाँ से मोल कॉन्सेप्ट लगा के हमने एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ले लिया। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लेने के बाद हमें पता है कि अगर वाटर सफियर है तो वॉल्यूम ऑफ सफियर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वहाँ से हम आर क्यूब पे आ गए, आर क्यूब से हमें आर मिल गया, आर से हमें डायामीटर मिल गया। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डायामीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट।